तो कहानी स्टार्ट होती है एक बहुत ही खूबसूरत जगह से, जहाँ पर एक लड़की बोल रही थी, प्राचीन काल से हमारे कल्टीवेशन की दुनिया में पावरफुल लोगों को सम्मान दिया जाता है, लेकिन तुम कमीने फैन के बच्चे, तुम बिना कुछ किए ही सिर्फ अपनी लो फैमिली के बैकग्राउंड के कारण यहाँ तक पहुँच गए। क्या तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती जो एक नल्ला इंसान होने के कारण अपने बाप के दम पर उड़ता रहता है। तभी हमें मेन कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है जिसका नाम लुओ फैन है, जो की प्रेस्टिजियस लुओ फैमिली का सक्सेसर है। और वो लड़की की बातों को सुनकर मेन कैरेक्टर के बगल में बैठी लड़की जिसका नाम चांग है, वो भी गुस्से में बोलती है, तुम कमीनी कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ट्रीजर पवेलियन के शानदार इवेंट्स की माँ बहन करने की। चल बता आखिर तू किस सेक्ट की मेंबर है ताकि मैं भी उसकी माँ बहन एक कर सकूं। वो भी लाइक, मैडम प्लीज गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मेरे शब्द उन लोगों के लिए है जो दूसरों की चापलूसी करते रहते हैं। तभी एक लड़की बोलती है, देख रही हो इस लड़की को, इसमें तो कुछ ज्यादा ही हिम्मत है जो यंग मास्टर फैन के साथ इस तरह से बातें कर रही है। दूसरी भी लाइक, अरे हाँ यार ये तो सच में कुछ ज्यादा ही बेवकूफ है जो लुओ फैमिली के साथ टक्कर ले रही है। तभी तीसरी बोलती है, हाउ इंटरेस्टिंग, अब देखते हैं आखिर इस लड़की के साथ क्या होगा। और इन सब की बातों को सुनकर वो भी मनी मन सोचती है तुम सब चुड़ैल कहीं की, कभी भी समझ नहीं पाओगे कि आखिर चल क्या रहा है। ये लुओ फैन जो कि इमोर्टल लुओ फैमिली का वंशज है, ये महिलाओं के प्रति कुछ ज्यादा ही अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहा है, लेकिन वो वक्त भी जरूर आएगा जब ये तुम सबको एक एक करके पेल के छोड़ देगा। तभी चांग बोलते हैं, यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मेरे इस पुअर गेस्ट सिलेक्शन के लिए, अगर आप बोले तो मैं इसे अभी यहाँ से लात मारकर निकलवा दूं। फैन बोलता है, अरे नहीं ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद चांग भी मनी मन सोचती है, अरे यार ये तो सच में कितना अच्छा इंसान है, जैसा कि मैंने सुना था, बस समय का इंतजार, इसके बाद इसका दिल जीतना उतना भी मुश्किल नहीं लगता। तभी अपना मेन कैरेक्टर भी सोचता है, ये सारा ड्रामा बिल्कुल स्कूल कैंपस के लव रोमांस जैसा लग रहा है, और अपने बारे में बताता है, जब मैं 18 साल का था तब अचानक इस दुनिया में रीइंकार्नेट हो गया, और यहाँ की सारी चीजों को देख के लिटरली मेरी तो गांड फट गई थी। मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में क्या कुछ नहीं किया, एक अच्छी जिंदगी के लिए साला अच्छे ग्रेड्स लाए ताकि अच्छी नौकरी मिल सके। तभी घर वालों ने भी कह दिया कि पढ़ेगा लिखेगा तो अच्छी लड़की मिलेगा। मेरा बाप भी लायक, अगर पहले ही अच्छा लड़की मिलेगा तो काहे पढ़ेगा लिखेगा लेकिन मेरा मेहनत घंटा भी काम नहीं आया और मैं डिमोटिवेट हो गया, और मैं इतना हिलाया जिसके कारण मेरे शरीर में कमजोरी हो गई और मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंच गया। और उसी टाइम मैंने कसम खा लिया कि भगवान अगर मैंने दोबारा पैदा ले लिया तो कसम से किसी भी चीज के लिए घंटा भी नहीं मेहनत करने वाला। और अब क्या जिंदगी है, खाओ पियो और गांड फाड़ के सो जाओ और साला ये चीज क्या है, पीने में तो सच में बहुत ज्यादा ही मजा आ रहा है। और तभी अचानक वहाँ पर सिस्टम भी अपेयर हो जाती है जिसको देखकर फैन भी एक पल के लिए हिल जाता है, और सिस्टम बताती है, मुबारक हो, आपके कहने पर अल्टीमेट कंपटीशन सिस्टम ऑटोमेटिकली चालू हो गया है। और मेन कैरेक्टर के चौंकने पर उसके मुंह से जो वाइन निकलता है वो स्टाइल को देखकर लिटरली कुछ लड़कियां तो दीवानी हो जाती है। वाह, यंग मास्टर तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहे थे मुंह से पानी निकालते वक्त। दूसरी भी लाइक, बिल्कुल सही कहा, काश वो मेरी भी पानी निकाल दे तभी चांग भी लाइक, अरे क्या आप ठीक तो है ना, लगता है कि आपको ये वाइन पसंद नहीं आई। अरे नहीं ये तो एकदम झक्कास है। और सोचता है, लगता है ये लोग सिस्टम को नहीं देख सकते। खैर आजकल तो सिस्टम दूसरी दुनिया में जाने वालों के लिए आम सी बात हो गई है, पर सच में ये तो कुछ ज्यादा ही लेट दर्शन दे रही है। और तुम देख सकते हो कि अपनी सिस्टम कितनी होड़ दिख रही थी। वो भी लाइक, द लकीस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंपटीशन सिस्टम स्पिरिट इज अराइव्ड और अचानक अपने मेन कैरेक्टर के चेहरे को पकड़ लेती है और रोते हुए बोलती है क्या तुम्हें पता भी है इन 18 सालों में मैं कैसी थी, जब तुमने इस दुनिया में इस इमोर्टल वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट हुए थे, तभी से मैं जुड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार फेल होती जा रही थी। लेकिन ये सब बिल्कुल सब तुम्हारी गलती है जो तुमने इस दुनिया में आने के बाद कुछ कर दिखाने की भावना को प्रकट ही नहीं किया और नुबड़ों की तरह बस खा पीकर सोए जा रहे थे। अब फाइनली वो दिन आ ही गया जब मैं सिंगल नहीं रहूंगी। वो भी लाइक, ओह तो ये बात है, और अपने एक्सप्रेशन चेंज कर बोलती है, खैर पिछली बातों को छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। मुझे तो उस लड़की को थैंक्स बोलना चाहिए जिसने खड़े खड़े तुम्हारे लहराने की कोशिश की, जिसके कारण तुम्हारे दिल में कंपटीशन को लेकर हलचल हुई और एट द एंड में बाहर आ पाई। इसलिए अब से मैं तुम्हें बताऊंगी कि आखिर क्या करना है इस कल्टीवेशन की दुनिया में। इसलिए कंपटीशन टास्क को पूरा करो और बदले में रिवॉर्ड्स पाओ। तो बोलो कैसा लगा फैन बोलता है, ओह तो तुम यही चाहती हो। वो भी, अरे बिल्कुल, तो ठीक है चलो जल्दी से मुझसे अलग हो जाओ ताकि मैं आराम से ड्रिंक कर सकूं। और ये सुनकर सिस्टम भी पूरी तरह से हिल जाती है कि क्या अलग हो जाऊं, और चिल्लाते हुए बोलती है, क्या सच में तुम्हें लिमिटलेस पावर नहीं चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है, एक ऐसा एबिलिटी जो तुम्हारे किस्मत को चेंज कर सके, बोलो क्या ये भी नहीं चाहिए? अरे बोला ना नहीं। अरे यार पर आखिर क्यों, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी डिजायर नहीं है? लगता है तुमने गलत इंसान को चुन लिया। मैं तो बस खानदान के टुकड़ों में पलना चाहता हूँ और हाँ एट द एंड शादी करके उसकी लेना चाहता हूँ, समझी? और उस लड़की की ओर इशारा करते हुए बोलती है, पर इस कमीनी का क्या, ये तो सबके सामने तुम्हारी गांड मारने की बात कर रही थी ना। वो भी लाइक, नहीं उसने मारने मराने की बात तो बिल्कुल भी नहीं की थी, पर ये कहना तो वही चाहती थी ना। तो चलो जल्दी से टास्क को एक्सेप्ट करो और इस लड़की की इज्जत लूट लो। माफ करना लेकिन ये सबसे मैं कुछ ज्यादा ही ऊपर उठ चुका हूँ। वो भी लाइक, अरे यार साला ये कमीना ट्रांसमाइग्रेटर। और ये सुनने के बाद वो भी उड़ जाता है और बोलता है, तो क्या हुआ अगर मैं ट्रांसमाइग्रेटर हूँ? वो भी है, आखिर इसे क्या हुआ? वो भी फुल गुस्से में बोलता है,
है सिस्टम तो हर माई के आग मत मुझ ज्यादा, समझी? किसने कहा था मुझसे जुड़ने के लिए? अगर मुझे आराम की जिंदगी जीना है तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? जा नहीं करना कोई मिशन, नहीं करना कोई टास्क को पूरा, समझी? सिस्टम भी लाइक बाप रे ये होस्ट तो पूरा ही पागल है। और तभी मनी मन सोचती है मेरे परफेक्ट दिमाग और गाइडेंस के साथ ये लड़का बहुत ऊपर तक जा सकता था, पर ये तो चाहता ही नहीं। और बाहर साइड चांग भी अपनी मेन कैरेक्टर को पुकारे जा रही थी और फैन अपनी आंखों को खोलकर कुछ तो सोचता है। लगता है सिस्टम ने हार मान ली है, तो चलो अच्छा ही हुआ कि अब वो परेशान नहीं करेगी। मैं फिर से अपनी पुरानी जिंदगी जैसा स्ट्रगल नहीं करना चाहता, वो भी इस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं। और अपने फैन को देखकर चांग भी सोचती है आखिर ये खड़ा क्यों हो गया, कहीं गुस्सा तो नहीं है ना? ये सब उस कमीनी की गलती है जिसने इसको पूरा गुस्सा दिलवा दिया, और ऊपर से ये बिल्कुल चुपचाप है, लगता है कुछ ज्यादा ही गुस्सा है उस लड़की पर। तभी एक आदमी उस लड़की के पीछे से बोलता है जो मेन कैरेक्टर को लहरा रही थी, क्या तुमने जो भी कहा वो सब सच था? और चिल्लाते हुए बोलता है फैन तुम्हारी माँ का क्या ये सच है कि तुम अपने खानदान के टुकड़ों में पल रहे हो? साले तुम्हारी कल्टीवेशन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पर भी नहीं है और खानदान की ऊंचाइयों पर उड़ रहे हो। और उसको इस तरह से बोलते देख लड़की की तो पूरी तरह से फट जाती है। वो लड़का बहुत प्यार से लड़की से बोलता है तो मैडम प्लीज ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। वो भी लाइक अरे अरे यार आखिर तुम्हें किसने कहा था ये सब संभालने के लिए? खुद भी मिलोगे और मुझे भी मिला दोगे भितरे। सिस्टम बोलती है देखा तुमने कहा था कि आग मैं मुतती हूँ, पर असली आग तो ये कमीना मुत रहा है। तो बोलो अब तुम क्या करोगे? और ये सुनकर फैन भी हल्की से स्माइल करता है और मनी मन सोचता है सिस्टम तुम्हें सच में लगा था कि मैं इस लड़ाई करने के लिए तुम्हारी हेल्प लूंगा? बिल्कुल भी नहीं, बस तुम देखो इस मोमेंट को मैं किस तरह से संभालता हूँ। तभी चांग भी गुस्से में उन दोनों से बोलती है तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, जिसको रोकते हुए फैन भी बोलता है तुम दोनों ने सच में आज कुछ ज्यादा ही बोल दिया। और थोड़ा उदास सा चेहरा करते हुए बोलता है माफ करना कि मेरे पास वो सब कुछ है जो एक आदमी आगे बढ़ने के लिए बड़ी मेहनत से उन चीजों को कलेक्ट करता है। अब क्या करूँ, है तो है, इसलिए ज्यादा सुख मिलने के कारण मेरा कल्टीवेशन भी सुस्त हो गया, समझे? और उसकी बातों को सुनने के बाद कुछ लड़कियां दीवानी हो जाती है और वो लड़का कंफ्यूज है आखिर ये बोलना क्या चाहता है। तभी वो लहराने वाली लड़की सोचती है जैसा कि मुझे लगा था, आखिरकार मैंने उसका अटेंशन पा ही लिया, अब बस मुझे उसको फंसाना है, उसके बाद मैं जो भी बोलूंगा वो वही करेगा। तभी फैन बोलता है तो ठीक है मेरे पास एक रास्ता है, क्यों ना तुम सब मेरे साइड आ जाओ, बदले में मैं तुम्हें 5000 स्पीड स्टोन्स दूंगा। और ये सुनने के बाद सारे के सारे लोग हिल जाते हैं। वो भी क्यों, क्या हुआ, ये कम है क्या? तो ठीक है 10,000 स्टोन्स कैसा रहेगा, बोलो मंजूर है? और ये सुनने के बाद सिस्टम भी लाइक अरे यार आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? और इतना बोलते ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और हाँ ये एक न्यू मानवा है, अगर रिस्पॉन्स ठीक मिला तो इसके कुछ चैप्टर्स और भी हैं, मैं उन्हें तुरंत अपलोड कर दूंगा। बोलो क्या बोलते हो? तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक यू।